हेलो नमस्कार, मेरे से सुनिए। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस समय मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। तो ज्योमेट्री में आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है? इसमें ट्रायंगल चल रहा है, यानी कि त्रिभुज चल रहा है। तो त्रिभुज में आपका क्या है, एक पार्ट हमने बता दिया है, यानी कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, हमने उसमें सबको डिस्कस कर लिया है। और आज हमारा पार्ट 2 है, तो हम पढ़ेंगे इसमें कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानेंगे। और ये सब चीज़ें आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, या किसी भी क्लास में आप हो, ये चीज़ें आपको जानना चाहिए किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं थोड़ी तबीयत ख़राब है, तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप सिर्फ अपने सुनहरे गोल्डन समय का इंतजार करिए सिर्फ बस। जिस दिन आपका आ गया समझ लो आप राजा हो खुद में, बस और कुछ नहीं आपको। तो चलिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हर चीज़ बताऊँ, मैं इस अपने चैनल पे पूरा ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। उस समय ज्योमेट्री में हमने लाइन एंगल पढ़ा दिया है, और पॉलीगन यानी कि बहुभुज पढ़ा दिया है, तो सब पढ़ा दिया। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, ट्रायंगल, वो भी चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। सब लोग उसको देखिए आप लोग, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखिए ध्यान से। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, यानी कि हम लोग त्रिभुज पढ़ने हैं, उसका क्या है पार्ट 2 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो पढ़ते कितने प्रकार होते हैं। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ा है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। तो आज देखते हैं हम लोग कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। और ये चीज़ें आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे जो कर रहा हो, हर एग्जाम के लिए तैयार ये चीज़ आपको जानना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बेसिक बातें पता रही तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इस तरीके से। तो जैसे पहला हमारा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, मतलब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा प्रकार क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये 3 टाइप के आपके होते हैं ट्रायंगल। अब आपको लग रहा है कि सर एक्यूट एंगल, तो हमने लाइन और एंगल में आपको बताया था न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, एक रेखीय कोण क्या होता है। सारे एंगल को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग जाके उसको देखिए, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और जाकर इस वीडियो को प्लेलिस्ट में ढूंढिए, अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा, उसको अपलोड देख लेंगे तो कोई दिक्कत इस ट्रायंगल को समझ में आएगा। क्योंकि इस ट्रायंगल को आपको अगर पढ़ना है तो आपको जानना होगा न्यून कोण होता क्या है, समकोण होता क्या है, अधिक कोण क्या होता क्या है। ये सब आपको जानना पड़ेगा, तभी आपको ट्रायंगल समझ में आएगा, नहीं तो आपको दिमाग से पूरा उड़ जाएगा। देखिए ध्यान से, पहला हमारा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए क्या नाम है इसका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हमने बताया था कि एक्यूट एंगल होता क्या है, यानी कि न्यून कोण होता क्या है, क्योंकि न्यून कोण से ही नाम इसका पड़ा है, न्यून कोण त्रिभुज आपका। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा ऐसा एंगल आपका, ऐसा कोण जो कि 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ से, इसका नाम क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हमने एक्यूट एंगल पढ़ ही रखा है, उसी के नाम पर बड़ा है ट्रायंगल आपका। तो इसका परिभाषा क्या कहती है कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण एक न्यून कोण हो, जिसका प्रत्येक कोण एक न्यून कोण हो। आपको पता है एक त्रिभुज में 3 एंगल बनते हैं, 3 कोण बनते हैं। तो तीनों कोण में प्रत्येक कोण एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों कोण क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण मतलब क्या हुआ, वो एंगल जो होगा 0 से बड़े होने चाहिए, और 90 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। लेकिन तीनों एंगल आपके अलग अलग तीनों एंगल क्या होने चाहिए, 90 से 0 से तो बड़े होने चाहिए, लेकिन 90 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कैसे समझिए आप समझने से, जो एंगल आपका एंगल ए, हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी सी दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी में जो दिया है आपका, तो इसमें एंगल ए बन रहा है, एंगल बी, एंगल सी, तो तीनों कोण क्या होने चाहिए हमेशा, न्यून कोण होने चाहिए, यानी कि एक्यूट एंगल होने चाहिए आपके। तो एंगल ए बी सी तीनों क्या है आपके, 0 से तो बड़े लेकिन 90 से क्या है, छोटे। तो हम लोग इसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीनों कोण अगर एक्यूट एंगल हो गए, यानी कि क्या हो गए, न्यून कोण हो गए, तो हमेशा वो ट्रायंगल कौन सा होगा आपका, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या हमारा क्या है प्रकार, आपका क्या है, समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल।
समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है, पर सोना नहीं है। यही समय मैथ की खोपड़ी में छेद करने का है, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। अपने जी जान लगा के इस पर आप मेहनत करिए बस। दूसरा हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों को पढ़ा है राइट एंगल होता क्या है। ऐसा कोण जिसका एक कोण क्या होगा, सा 90 अंश होता है, उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ से इसकी भाषा क्या कह रही है आपकी, कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका सिर्फ एक कोण होता है, मतलब एक कोण सिर्फ क्या हो जाए 90 अंश हो जाए, तो समझ लो क्या है, समकोण त्रिभुज आपका कहलाता है। देखिए ध्यान से कैसे, हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें एक कोण क्या हो गया, एंगल बी क्या हो गया 90 डिग्री का आपका हो गया, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक एंगल क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ एक कोण आपका अगर 90 अंश हो जाए, समझ लो क्या है, समकोण त्रिभुज आपका है। तो एंगल बी किसके बराबर है, 90 डिग्री बराबर है। और एक बात और आपको जानना है कि समकोण त्रिभुज में जो शेष दोनों एंगल बचते हैं उनका योग जो होता है, मतलब समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के अलावा दोनों एंगल बचते हैं उनका योग यानी कि उनका सम जो होता है हमेशा 90 डिग्री बराबर होना चाहिए। कहोगे सर ये क्यों होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 अंश होता है, ये आप जानते ही हैं। तो अगर एक कोण अकेला 90 अंश हो गया, इसका मतलब दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, हमेशा 90 अंश होना चाहिए, तभी तो 90 प्लस कितना होगा 180 बराबर होगा। तो एंगल जो शेष एंगल बचेंगे उनका योग कितना होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए आपको। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको ये सब चीज़ें पता ही होगी, त्रिभुज के तीनों कोणों कितना होता है 180 होता है। हमने सब कुछ आपको लिखवा दिया, इस तरीके से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से आप कहेंगे मतलब सर ये अगर 90 हो गया तो ये दोनों 45 हो जाएंगे, ऐसे 45 नहीं हो जाएंगे, ये 30 भी हो सकता है आपका, ये आपका कितना होना चाहिए 60 हो सकता है आपका, ये 50 हो सकता है, तो ये 40 हो सकता है, इस तरीके से। तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 अंश आपके होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 45 होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहेगा कि समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर होती है, हमने बताया समद्विबाहु समकोण जब कहेगा तो समझ लो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। हमने बताया अगर किसी त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर उसमें दो भुजा बराबर उसके दो कोण बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, मतलब 45 के हो जाएंगे। लेकिन जब समद्विबाहु समकोण कहेगा तब आपका, तो इस तरीके से आपकी चीज़ समझ में आ चुका होगा। हम लोग पढ़ते हैं अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। आपको नाम से लग रहा है कि अधिक कोण की बात हो रही है। अधिक कोण मतलब होता क्या है, अधिक कोण मतलब क्या होता है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल मतलब होता क्या है कि ऐसा कोण जिसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 90 से तो ज़्यादा होगी लेकिन 180 से क्या होगी कम होगी, उसको हम क्या कहते हैं अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उसी के नाम से बना आपका ट्रायंगल आपका। क्या कर रहा है, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो अधिक कोण तथा शेष दोनों कोण क्या हो न्यून कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब एक कोण क्या हो जाए आपका अधिक कोण हो जाए और शेष दोनों कोण हो, वो कोण हो हमेशा क्या होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए, आगे इनकी एक्यूट एंगल होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपका ट्रायंगल ABC बन रहा है, सिर्फ एक कोण की क्या कर दिया अधिक कर दिया, मतलब 90 से ज़्यादा कर दिया, ठीक है। और बाकी दोनों कोण क्या होंगे वो आपके न्यून कोण होंगे, क्योंकि तीनों के योग भी तो कितना 180 होना चाहिए आपके। तो अगर ये अकेला क्या होगा, मतलब कितना हो गया आपका 120 हो गया, तो कितना बचा है 180 पूरा होने में, आपका 60 बचा है। तो ये दोनों आपके एंगल बढ़ जाएंगे, कोई 20 क्या कहते हैं कोई 40 हो सकता है, इस तरीके से। तो आपका एक कोण क्या होगा 90 से ज़्यादा हो जाएगा सिर्फ। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो अधिक कोण हो, मतलब वो क्या हो 90 से ज़्यादा हो और बाकी शेष दोनों कोण हो क्या हो 90 से कम होना चाहिए, मतलब न्यून कोण होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एंगल C अकेला जो है आपका, ये तो एक कोण क्या है आपका 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 क्या है छोटा है, मानिए एक कोण क्या है आपका अधिक कोण है आपका। तो इस तरीके से आपका ये अधिक कोण त्रिभुज होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उठो जागो और तब तक न रुको, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको कभी रुकना नहीं है, हमेशा डटे रहना उस चीज़ में। देखिए अब हम पढ़ते हैं एक दो चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछता है इसमें से त्रिभुज बनना संभव कि नहीं, पूछता है इसमें से त्रिभुज बनना संभव कि नहीं या असंभव है। तो क्वेश्चन इसकी कभी NTPC में आए हैं। ये जो आपका चैप्टर है अभी यूपी का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। बाकी जो NTPC CBT 2 है आपका, और आपका ग्रुप D का पेपर है, कोई भी पेपर जो आगे है यूपी लेखपाल का आपका
या फिर आपका वीडियो का पेपर है, सबके लिए ये क्या है, ज्योमेट्री आपका इंपॉर्टेंट है और सब में टॉपिक दिया गया है आपका। अब लोग पढ़ते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, कह रहा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजा होती ही हैं, क्योंकि त्रिभुज में क्या होती है, तीन भुजा आपकी होती ही हैं। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका त्रिभुज संभव है, नहीं तो बनना संभव ही नहीं त्रिभुज आपका। जैसे देखिए हमसे कि अगर हमारे पास त्रिभुज क्या है, ए बी सी आपका दिया है, तो इसका मतलब इसकी भुजा क्या होगी, ए होगी, इसकी भुजा क्या होगी, बी, इसकी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो है किन्हीं दो भुजाओं को, किन्हीं दो मतलब चाहे दो को आप ऐड कर लिए, उनका अगर योग करेंगे तो जो तीसरी भुजा बचेगी आपकी उससे हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आपका त्रिभुज बनना संभव है, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं पहली बात तो। देखिए ध्यान से, तो हम क्या ले लें एक बार, ए बी ले लिए, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या होगी, वो सी से क्या होगी, बड़ा होगी, मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगी, बड़ा होगी। ऐसे बी प्लस सी का योग जो होगा वो हमेशा ए से बड़ा होगा, ऐसे सी प्लस ए का जो योग होगा हमेशा किससे बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा आपको, तो ये आपका त्रिभुज संभव हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर पूछे 4, 7, 13 का कोई त्रिभुज बनना संभव है, तो चेक करते हैं, देखते हैं कि 4 + 7 कितना हो गया भैया, 11 हो गया, और ये क्या है 13, मतलब दो भुजाओं का योग करने पर तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, छोटा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये त्रिभुज नहीं है, इस भुजा से कोई त्रिभुज बनना असंभव है, मतलब बन नहीं सकता पहली बात तो दो भुजाएं अगर होगी तभी आपकी जाके एक लाइन तो आपकी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी भुजा ये इतनी होगी, लेकिन अगर ये भुजा मतलब ये आपकी एक भुजा आपकी है, मतलब इन दोनों भुजा कितना है, 2 और 4 मान लेते हैं, तो अगर कहेंगे इससे त्रिभुज बनाओ तो आप क्या कहोगे, ऐसे मिलाओगे, लेगा ऐसे मिलाओगे, देखो मिल ही नहीं पाएगी पहली बात तो अगर इन दोनों का योग जो होगा इस वाले भुजा से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। मतलब अगर इसका इन दोनों का योग मतलब ये भुजा हमारे पास, ये कह रहा कि 3 भुजा जिसका त्रिभुज बनाओ, तो अगर ये वाली भुजा जो है, ये दोनों भुजा जो है इस त्रिभुज को बनाना है, तो अगर ये दोनों भुजाओं का योग जो है, मतलब इन दोनों का अगर जोड़ने पर इस वाली भुजा से क्या आ रहा है, छोटी आ रहा है, तो हम लोग क्या है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं पहले बात। देखो यहाँ से ऐसे कहे त्रिभुज बनाओ, देखो ऐसे बना रहे त्रिभुज, इस तरीके से को बना रहे नहीं, देखो इतना आ गया, कोई त्रिभुज बन ही नहीं, मतलब दोनों आपस में टच ही नहीं कर रहे, तो कैसे त्रिभुज बनेगा आपका। तो अगर इन दोनों भुजाओं को योग करने पर इस वाली भुजा से क्या होगा, ज़्यादा आ रहा है, तो समझ लो त्रिभुज बनना क्या है, संभव है। ये तो असंभव है, इसे इसको बड़ा कर देते फटाक से, कोई अब बन गए त्रिभुज नहीं, इस तरीके से आपका जब ज़्यादा होगा इसके योग से हमेशा क्या होगा, त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन जब इससे क्या होगा, छोटा होगा, तो कभी ये आपस में मिलेंगे नहीं पहली बात, तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा इस तरीके से आपका, तो ये क्या होगा, असंभव हो जाएगा आपका। तो अगर किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनना संभव है, नहीं तो क्या है, त्रिभुज बनेगा नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4, 7, 13 से त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं, 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है, और ये क्या है 13, मतलब दो भुजाओं का योग कर लिए, तो इस भुजा से क्या आ रही, छोटी आ रही, बल्कि आना क्या चाहिए, बड़ी आना चाहिए, तभी त्रिभुज बन पाएगा। तो इस साइड से क्या होगा, इस भुजा से त्रिभुज बनना क्या है, असंभव है, मतलब त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर, कोई दो भुजा का अंतर आपका सदैव तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास त्रिभुज क्या है, ए बी सी हो गया, इसकी भुजा क्या होगी, ए बी, इसके बाद क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं का क्या हो, अंतर आपका तीसरी भुजा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमने ले ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी, दो भुजा का अंतर ले लिए, तो इससे हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमेशा क्या होगा, ये वाला तीसरी साइड आपकी बड़ी हो जाएगी। ऐसे बी माइनस ए लिए तो हमेशा क्या होगा, छोटा है किससे, ए से है। ऐसे सी माइनस ए ले लिया तो किससे छोटा आपका, बी से। तो सदैव दो भुजाओं का जो अंतर होगा हमेशा तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी आपका त्रिभुज बनना संभव आपका हो जाएगा। ये आपके थ्योरम, मतलब एक आपके क्या है, प्रमेय है। जैसे हम टॉपिक ले लिया आपका 7, 3, 2, इसे कंफर्म करना कि त्रिभुज बनना क्या संभव नहीं, ये चीज़ फॉलो करेंगे नहीं, तो किन्हीं दो भुजाओं का अंतर ले लीजिए आप। तो ए है आपका, बी है क्या है, सी है, हम मान लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर लीजिए कितना आ रहा है, 7 में 4, 3 कितना होता है, 4 होता है, और ये क्या है 2, ये क्या है आपका 2। तो मतलब क्या होगा, इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए हमेशा, इस वाली भुजा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मतलब इधर बड़ा बड़ा बनना चाहिए ऐसे। तो इन दोनों का अंतर कितना, 4 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो समझ लो ये वाला जो है ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, मतलब इसका उल्टा हो रहा है। तो क्या है, इससे त्रिभुज बनना असंभव है। इस तरीके से यह चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि आप लोग इसको बार बार देखिएगा तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आप लोग चैनल को जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो छूट ना पाए। हर तरीके से आपको अपने आप को क्या करना है, मोटिवेट करना है, और पढ़ाई हमेशा लगातार करनी है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई आपको कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेहनत का जो होगा वो कोई शॉर्टकट नहीं होता कि एक रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।
आपको दिन प्रतिदिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको इस चीज़ को अपने आप में क्या इन्वॉल्व कर पाएंगे। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब आप दिन प्रतिदिन एक दिन करेंगे मेहनत, तभी आपका सफल होगा वो चीज़। क्योंकि जो जितने लोग भी बड़े आज तक हुए हैं, हमेशा उनकी एक एक दिन की मेहनत हमेशा काम आई है। ये नहीं कि एक रातों रात वो चमक गए, ऐसा नहीं। उसके पीछे कई रात वो सोए नहीं होंगे, कई रात अपना नींद त्याग दिए होंगे। इस तरीके से उनकी नींद जो त्यागे हैं, उस नींद को समझ लो आपका उनका काम आ रहा है आज। तो कोई भी अगर सफल इंसान बना है तो समझ लो उस अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत किया है। आपको अब तक ये ऐसे बन गया ना, ऐसा नहीं। उसने कई रातें अपने त्याग दी हैं सोने के लिए, सोया ही नहीं आज तक वो। इस तरीके से आज वो इतनी सीढ़ी पे पहुँचा है। तो आप लोग को हमेशा, क्योंकि इस मेहनत का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक आपका नहीं होता कि जल्दी से फटाफट करके ये सीढ़ी पकड़ के सभी सीढ़ी जाके आप सभी सीढ़ी पे जाके आप पहुँच जाए, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आपको दिन प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप हर चीज़ को सफल कर पाएंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वीडियो को शुरू से अंत तक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लोग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।